Assalamu alaikum, my name is Muhammad Shafiq Butt. Today we are going to start another important topic, that is use of had. Had जो है बहुत ही important topic है और देखना है कि ये किन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है और किन नाउन के साथ यूज़ होता है। तो देखें, ये जो हैड है ये जितने भी प्रोनाउन है सभी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे के साथ हैड इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कोई भी है, सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर नाउन है चाहे वो प्लूरल नाउन है, सबके साथ हैड ही यूज़ करते हैं। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, बड़ा इजी है। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग। जहाँ हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका ऐसे ही यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। देखें, ही हैड अ लैपटॉप, वो एक लैपटॉप रखता था। शी हैड अ सन, वो एक बेटा रखती थी। इट हैड अ होल, कोई चीज़ है यानी वो एक सुराख रखती थी या वो एक सुराख रखता था, कोई चीज़ होगी। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी, मैं एक बाइक रखता था। वी हैड एन ओल्ड कार, हम एक पुरानी कार रखते थे। दे हैड अ शॉप, वो एक दुकान रखते थे। हैड यू अ डॉग, क्या तुम एक कुत्ता रखते थे। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, जिसमें एक्टिव वॉइस है इस्तेमाल होता है, एक्टिव वॉइस के साथ उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। और ये मोस्टली स्टूडेंट को आता भी होता है क्योंकि ये टेंसेस में पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हैड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं। ही हैड गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका था। तो इन्हीं माना में हम इस्तेमाल करते हैं। शी हैड कम्प्लीटेड हर डिग्री, वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुकी थी। इट हैड गॉन, ये जा चुका था, कोई बादल है या कोई चीज़ है, वो जा चुका है था या जा चुकी थी। हसन हैड कम, हसन आ चुका है। अली हैड गोट हिज डिग्री, अली अपनी डिग्री हासिल कर चुका था। आई हैड ईटन पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा चुका था। वी हैड प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके थे। दे हैड वॉच्ड मूवी, वो मूवी देख चुके थे। हैड ही प्ले, क्या वो खेल चुका था। व्हाट हैड शी सेड, वो क्या कह चुकी थी। तो हमने हैड को स्टार्ट में लगा के भी इसके इंट्रोगेटिव बना के दिखाया है। इस तरह व्हाट भी स्टार्ट में लगा के इंट्रोगेटिव बनाया ताकि दोनों मेथड आपको आए। व्हाट हैड शी सेड, वो क्या कह चुकी थी। याद रखें दोनों में फ़र्क जो होता है, जब हैड शुरू में लगाते हैं तो आप तर्जमा करते हुए क्या शुरू में लेके आते हैं, ये एक मोटी पहचान बता रहा हूँ। क्या शुरू में लेकर आते हैं, लफ्ज़ क्या जो है उर्दू में उसको आप शुरू में इस्तेमाल करते हैं। जब व्हाट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इस्तेमाल ज़रूर होता है लेकिन वो आगे जाके इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोनों की ट्रांसलेशन दोबारा देखें। हैड ही प्लेड, क्या वो खेल चुका था। अब इसका ट्रांसलेशन देखें। व्हाट हैड शी सेड, वो क्या कह चुकी थी। तो वो पहले आएगा, क्या दरमियान में करके आएगा। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आते हैं तो उसका तर्जमा डायरेक्ट हम क्या से करते हैं, और इसी तरह जब व्हाट आता है या कोई और व्हेन, वाई आता है तो वो हमेशा मिड में जाके उसकी ट्रांसलेशन आती है। व्हाट हैड शी सेड, वो क्या कह चुकी थी। हैड यू वॉच्ड इट, क्या तुम या क्या आप ये देख चुके थे। हैड दे रेड देयर बुक्स, क्या वो अपनी किताबें पढ़ चुके थे। व्हाट हैड यू रिटन, तुम क्या लिख चुके थे। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस जो पैसिव वॉइस है इसमें इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हैड के बाद हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसको बीन भी पढ़ते हैं और बिन भी पढ़ते हैं, दोनों एक्सेंट इसके ठीक हैं। आप इसको गूगल पे जाके इसका साउंड सुन भी सकते हैं। तो बीन और बिन दोनों तरह पढ़ना इसको ठीक है। अब इसके सेंटेंसेस हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन की जाती है पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट में। और बाकी मैंने
10-12 इसकी एग्जांपल दिए ताकि आप खुद भी बाद में एग्जांपल नोट करें और ख़ुद भी बना के देखें। न्यूज़पेपर हैड बीन रेड, तो थर्ड फॉर्म रीड की जो उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसको रेड ही पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग इसके यही रहते हैं रीड वाले, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम रेड क्योंकि ये क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो थर्ड फॉर्म के तौर पर इसको हम पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर हैड बीन रेड, न्यूज़पेपर पढ़ी जा चुकी थी। काशिफ हैड बीन इन्वेस्टिगेटेड, काशिफ से तफ्तीश की जा चुकी थी। ट्रांसलेशन अच्छी तरह देखते चले जाए। फिल्म हैड बीन वॉच्ड, फिल्म देखी जा चुकी थी। फुटबॉल हैड बीन परचेज, फुटबॉल परचेज की खरीदी जा चुकी थी। हर फ्रेंड हैड बीन इन्फॉर्म, उसके दोस्त को इन्फॉर्म किया जा चुका था। ही हैड बीन इनवाइटेड बाय यू, आपके ज़रिए उसको इनवाइट किया जा चुका था। ही हैड बीन टोल्ड, उसको बताया जा चुका था। इट हैड बीन कम्प्लीटेड, ये मुकम्मल की जा चुकी थी या मुकम्मल किया जा चुका था। हैड द थीफ बीन अरेस्टेड, क्या चोर को पकड़ा जा चुका था। आई हैड बीन आस्क, आई हैड बीन आस्क, मुझसे पूछा जा चुका था। वी हैड बीन टॉट, हमें पढ़ाया जा चुका था। दे हैड बीन सेंट टू कराची, दे हैड बीन सेंट टू कराची, उनको कराची भेजा जा चुका था। यू हैड बीन ऑफर्ड, आपको ऑफर किया जा चुका था। अली एंड उमर हैड बीन पेड, अली और उमर को पेड किया जा चुका था। हैड दे बीन गाइडेड, क्या उनको गाइड किया जा चुका था, यानी उनकी रहनुमाई की जा चुकी थी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिंस और फॉर आता है। और सिंस और फॉर का भी मैं काफ़ी बता चुका हूँ। सिंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और फॉर जो है वो कॉमन अनस्पेसिफिक टाइम या कॉमन टाइम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जिसमें वो ख़ास वक्त ना हो उसमें फॉर, जिसमें ख़ास वक्त आ जाए उसमें हम सिंस यूज़ करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंस और फॉर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दोनों का इस टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर से का माना, से का मीनिंग जो है इस्तेमाल होगा। देखें, क्रिकेट हैड बीन प्लेइंग, क्रिकेट खेली जा रही थी। सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से खेली जा रही थी। ही हैड बीन टीचिंग, वो टीचिंग कर रही थी। फॉर 2 years, 2 साल से वो पढ़ा रही थी। शी हैड बीन डूइंग अ जॉब, वो एक जॉब कर रही थी इन लंदन में। अली हैड बीन वर्किंग, तो समटाइम हम सिंस और फॉर लगा भी लेते हैं, ये भी ठीक है, ना भी लगाएं तो फिर भी ठीक है। अगर उसको आपने टाइम को शो करना है तो फिर आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर टाइम को शो नहीं करना तो आप ऐसे भी जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। इसी तरह अली हैड बीन वर्किंग, अली काम कर रहा था। सिंस इवनिंग, अली शाम से काम कर रहा था। इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी। सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। आई हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 साल से पढ़ा रहा था। वी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से कह रहे थे। दे हैड बीन परचेजिंग अ कार, वो कार परचेज कर रहे थे। हैड यू बीन वॉचिंग फिल्म, क्या तुम फिल्म देख रहे थे। वट हैड दे बीन ऑफरिंग, उन्हें क्या ऑफर की जा रही थी। तो उन्हें क्या ऑफ़र की जा रही थी, तो इन मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस जो है जिसमें हमने इसका इस्तेमाल किया है। इसी तरह हैड टू एक्टिव वॉइस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी हैड टू टीच, यानी उसने पढ़ाना था। ही हैड टू प्ले, उसने खेलना था। इट हैड टू रेन टुडे, आज बारिश होनी थी। हुसैन हैड टू स्टडी, हुसैन ने पढ़ना था। आई हैड टू गो टू लाहौर फॉर स्टडी, मैंने लाहौर स्टडी के लिए जाना था। वी हैड टू ईट पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खाना था। दे हैड टू टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे बात करनी थी। इसी तरह हम जो है हैड टू पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैड टू बी इनवाइटेड, उसको इनवाइट किया जाना था। शी हैड टू बी इन्फॉर्म, उसको इन्फॉर्म किया जाना था, यानी उसको बताया जाना था, बाखबर किया जाना था उसे। इट हैड टू बी डन, ये काम किया जाना था। अली हैड टू बी ऑफर, अली को ऑफर की जानी थी। स्कूल हैड टू बी पेंटेड, स्कूल को पेंट किया जाना था। आई हैड टू बी कॉल्ड, मुझे कॉल की जानी थी। वी हैड टू बी टोल्ड, हमें बताया जाना था। यू हैड टू बी अरेस्टेड, आपको या तुमको अरेस्ट किया जाना था। व्हाट हैड टू बी प्लान्ड, क्या प्लान किया जाना था।
तो लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो स्टूडेंट व्यूवर्स हैं कि जो ये हैड का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट पे मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल पर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो जो 200+ वीडियो मेरी आ चुकी हैं ग्रामर पे, आइल्ट्स पे, PTE पे और लैंग्वेज सर्ट पे, तो प्लीज़ वो भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह स्पोकन इंग्लिश पे भी बहुत सारी वीडियो, इंग्लिश ग्रामर पे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं जिसमें टेंसेस हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें मोड ऑफ वर्ब भी दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं आप वहाँ देख सकते हैं। इस तरह फेसबुक पे भी आप मेरी जो वीडियो है वो सारी ये देख सकते हैं।